नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम चौहान, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय में हिंदी विषय की असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम जो हमारा व्याख्यान है उसको जारी रखेंगे जो हमारा चल रहा था और आदिकाल की परिस्थितियों पर हम बात कर रहे थे। आज हम आदिकाल की जो परिस्थितियां हैं उसमें धार्मिक जो परिस्थितियां उस समय रही थी आदिकाल में उन पर चर्चा करेंगे। एक कवि अथवा लेखक साहित्य सर्जन से परिवेश एवं स्थितियों को निर्मित परिवर्तित तो करता ही है, साथ ही सामाजिक वातावरण और वैविध्यमयी परिस्थितियों से प्रभावित भी होता है। समय संदर्भ, घटना और परिवेश लेखक या साहित्यकार को दिशा दृष्टि भी देते हैं और उसकी दृष्टि या विचारधारा से प्रभावित होते हुए अपने स्वरूप को परिवर्तित भी करते हैं। समग्र विश्व के साहित्य एवं परिस्थितियों में यह परस्पर प्रभावित होने या करने की प्रवृत्ति सहज ही देखी जा सकती है। हिंदी साहित्य के इतिहास का श्री गणेश जिस कालधारा से माना जाता है, उसे विद्यत बहुमत के आधार पर आदिकाल के नाम से जाना जाता है, जिस पर हम थोड़ी सी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। आदिकाल में साहित्य की श्रृंगार, भक्ति, वीर तथा ऐतिहासिक, लौकिक, धार्मिक एवं सामाजिक आदि कई परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। इन सभी जो परिस्थितियां थी, उन्होंने किस तरह से आदिकाल के साहित्य में अपना योगदान दिया है। साहित्य को प्रभावित करते हुए कभी ये परिस्थितियां उसकी विकास दिशा को प्रशस्त करती रही, तो कभी साहित्यकार एवं साहित्य के मूल्यवान संदेश से प्रेरणा ग्रहण ग्रहण करके सस्ती संवरती या निखरती हुई दिखाई देती हैं। आज हम आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियों पर बात करेंगे। आदिकाल उथल-पुथल, राजनीतिक उथल-पुथल, विदेशी आक्रमण तथा दो-दो संस्कृतियों के मिलन का परिवेश रहा है। अशांति और बिखराव, इन सबसे छिन्न-छिन्न होती हुई सामाजिक स्थितियां, विविध धर्म, संप्रदाय एवं दर्शनों का फैलता प्रभुत्व उस काल में देखा जा सकता है। जन सामान्य को आकर्षित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए टोने टुटके, तंत्र मंत्र, जादू चमत्कार और जैन, वैष्णव, शैव, कापालिक, शाक्त, सिद्ध एवं नाथ आदि कई धार्मिक संप्रदायों की बहुत सी प्रवृत्तियां इस युग में समग्र साहित्य में दिखाई देती हैं, जिनमें अंतराल भी है और विरोध भी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो आदिकाल का साहित्य है उस पर बड़ा ही सुंदर लिखा है कि शायद ही भारतवर्ष के साहित्य के इतने इतिहास में इतने विरोधों और सौतों व्याघातों का युग कभी आया होगा। इस काल में एक तरफ तो संस्कृत के ऐसे बड़े बड़े कवि उत्पन्न हुए जिनकी रचनाएं अलंकृत काव्य परंपरा की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, और दूसरी ओर अपभ्रंश के कवि हुए जो अत्यंत सहज सरल भाषा में, अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में अपने मनोभावों को प्रकट करते थे। फिर धर्म और दर्शन के क्षेत्र में महान प्रतिभाशाली आचार्यों का उद्भव इसी काल में हुआ, और दूसरी ओर निरक्षर संतों के ज्ञान प्रचार का बीज भी इसी काल में बोया गया। यूं तो हिंदी साहित्य के विकास की शुरुआत भी यहीं से देखी जाती है, किंतु साथ ही परवर्ती हिंदी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियां, काव्य शैलियों आदि का उद्गम स्थल भी यही माना जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल की धार्मिक पृष्ठभूमि आखिर क्या है। ईसा की 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक तो
भारतीय संस्कृति के मूलभूत सिद्धांत लगभग अपरिवर्तित हो रहे थे, किंतु उनका बाहरी आकार काफी कुछ बदल चुका था। धर्म भारतीय संस्कृति का एक अपरिहार्य अंग है, इसलिए इस युग में यह परिवर्तन धर्म के क्षेत्र में भी हुआ। धर्म की दृष्टि से तो इसे अराजकता का युग भी कहा जाता है। यहाँ हम आदिकाल की धार्मिक परिस्थिति पर अलग-अलग विचार करेंगे। 7वीं शताब्दी अर्थात सम्राट हर्षवर्धन का समय, उनके समय में ब्राह्मण और बौद्ध धर्म का समान आदर था। यद्यपि हर्ष बौद्ध मतावलंबी थे, किंतु उनके समय में बौद्ध धर्म का पर्याप्त प्रचार प्रसार भी था, तो भी उसमें एक प्रकार की उदारता और धार्मिक सहिष्णुता थी। फलतः उनके समय में विभिन्न धर्मों में आपसी मेल जोल था। इन धर्मों ने आपस में काफी आदान प्रदान करते हुए समन्वय का उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। किंतु राजनीति की तरह हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद धार्मिक स्थिति बदली। जैसे राजनीतिक स्थितियां बदली थी हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, वैसे ही धार्मिक परिस्थितियां भी बदली। केंद्रीय सत्ता के अभाव में जब देश खंड राज्यों में विभक्त हो गया, तो धीरे धीरे धर्म के क्षेत्र में भी अराजकता आ गई। वेद शास्त्रों के विधि विधान और कर्म कांड को लेकर चलने वाले ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म में भी कई खंड विभाजित हो गए। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय अपने पवित्र रूप को सुरक्षित ना रख पाए, तो विकृत होकर नए नए रूपों में जनता के सामने आने लगे। परिमाणता आम आदमी के वास्तविक स्वरूप को पहचानने में असमर्थ था। उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म अपने वास्तविक आदर्श को भुलाकर, जो उसका वास्तविक आदर्श था, उसको भुलाकर वो किसी और चीज में पड़ गया था। अब जो चल रहा था उस समय जादू टोने तंत्र मंत्र, बौद्ध धर्म में भी जादू टोने और तंत्र मंत्र में विश्वास करने लगा था। जो साधारण जनता थी, जो आम जनता थी, सिद्धियों की भूल भुलैया द्वारा दिग्भ्रमित हो रही थी। बौद्ध धर्म का विकास हीनयान, वज्रयान, महायान, सहजयान, मंत्रयान अनेक शाखाओं में होने लगा था। बौद्ध धर्म की इन शाखाओं में तंत्र मंत्र हठ योग आदि के साथ पंचमकारों मास, मैथुन, मत्स्य, मध्य तथा मुद्रा, इन सबको भी विशेष महत्व दिया गया। इनके बिना जो साहित्यकार थे वो कहते थे कि जो सिद्ध थे वो कहते थे कि इनके बिना साधना अधूरी रहती है, अधूरी मानी जाती है। स्पष्ट है कि अपने इस रूप में यह मत विकारों को प्रश्रय देने लगा था तथा वाम मार्गी हो गया था। तंत्र मंत्र, जादू टोने तथा भोग विलास को लेकर चलने वाले ये वाम मार्गी ही बौद्ध सिद्ध कहलाए, तथा दूसरी तरफ धर्म नियम, संयम और हठ योग के द्वारा साधना के कठिन मार्ग पर बढ़ने वाले नाथ सिद्ध के रूप में जाने गए। पर अपने मूल रूप में ये दोनों ही बौद्ध थे, जो धीरे धीरे बौद्ध धर्म के विकृत या परिवर्तित रूप में ढलते चले गए। दरअसल इस युग को धर्म कहते हैं कि उस संप्रदाय को दलदल की ओर ले जा रहा था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति लोगों के अंदर पनप रही थी। धर्मों के संदर्भ में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वौषणे लिखते हैं कि इस काल के हिंदी प्रदेश और उसकी सीमाओं के आसपास के जैन धर्म, बौद्ध धर्म के वज्रयानी रूप, तांत्रिक मत
रसेश्वर साधना, उमा महेश्वर योग साधना, सोम सिद्धांत वामाचार, सिद्ध और नाथपंथ, शैव मत, वैष्णव मत, शाक्य मत आदि विभिन्न मत प्रचलित थे। जैन, वैष्णव, शैव, शाक्त आदि संप्रदायों की प्रतिद्वंदिता राष्ट्रीय शक्ति का ह्रास कर रही थी। भीतरी विदेश जो द्वेष की भावना थी, उससे जर्जर देश में इतिहास से टकराने वाला संकल्प न रह गया। दुर्भाग्यवश ये धर्म मनुष्य की सामाजिक और राजनीतिक मुक्ति के साधन बनने के स्थान पर विच्छेद भाव उत्पन्न करने के साधन बन गए। बौद्धों के समान ही इस काल की धार्मिक पृष्ठभूमि के निर्माण में जैन धर्म का भी हाथ है। इस युग में जैन धर्म भी एक नए रूप में ढल रहा था। वो एक और तो बौद्धों की तांत्रिक तांत्रिक पद्धति को अपना रहा था और दूसरी ओर जैन मतावलंबी साहित्यकार अपनी जो धर्म की जो साहित्यिक धारा है उसको प्रभावित करने का काम कर रहे थे। अपनी रचनाओं को पौराणिक कथाओं का कुछ परिवर्तित रूप में समावेश कर रहे थे। इन रचनाओं में राम, कृष्ण आदि पौराणिक पात्रों को भी जैन धर्म में दीक्षित होते हुए दिखाया जा रहा था। इस काल की धार्मिक स्थिति का अध्ययन करते समय ये बात भी बड़े ध्यान देने योग्य है कि इस काल के विभिन्न शासक न केवल अलग अलग धर्मों के मानने वाले थे, वरन वे इन धर्मों के प्रचार प्रसार में भी सहायक थे। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो हम देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के जो पाल वंशी गौड़ शासक बौद्ध थे, अतः उन्होंने सहज यानी बौद्धों को संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। इसके विपरीत पूर्वी बंगाल के सेन शासक वैदिक धर्मावलंबी थे, अतः उन्होंने ब्राह्मण धर्म को प्रश्रय दिया। इसी प्रकार गुजरात के शासक सिद्धराज, जयसिंह और कुमारपाल ने जैन धर्म का प्रचार और प्रसार किया। इस काल में वैदिक, बौद्ध एवं जैन धर्म साथ साथ प्रभावित हुए थे और वैदिक धर्म का कभी कभी बौद्ध या जैन धर्म से संघर्ष भी हो जाता था। पर धीरे धीरे वैदिक या ब्राह्मण की का जो धर्म बल था वो बढ़ता जा रहा था और बौद्ध एवं जैन धर्म कमजोर पड़ते जा रहे थे। इसका प्रमुख कारण ये था कि युद्धों के उस काल में अहिंसा पर आधारित बौद्ध जैन धर्म राजाओं की मनोवृत्ति के अनुकूल नहीं हो सकते थे। इसलिए शैव मत का प्रभाव भी बढ़ता गया। पूर्वी बंगाल के सेन शासक वैदिक मत को मानने वाले थे। उन्हीं के समान मालवा के शासक भी वैदिक मतानुयायी थे। मध्य प्रदेश में गहरवार स्मार्त थे तथा कलचुरी वंश शैव मत का समर्थक था। वैदिक, स्मार्त, शैव आदि ब्राह्मण धर्म के ही विभिन्न रूप हैं। अन्य अनेक राजपूत राजा भी किसी न किसी रूप में ब्राह्मण धर्म को मानते थे। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर देनी बहुत आवश्यक है कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश तुर्को अफगानों के माध्यम से ही हुआ है। अतः ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में दक्षिण में वैष्णव भक्ति का विकास तो हुआ ही, पर उसका विशेष प्रभाव उत्तर भारत पर इस समय न पड़ सका। रामानुज, निम्बार्क आदि वैष्णव आचार्यों का प्रभाव हिंदी साहित्य के भक्ति काल पर देखा जा सकता है, पर आधुनिक काल में ऐसा नहीं था।
इस युग में अनेक प्रकार के धार्मिक मत मतांतर, तंत्र मंत्र, प्रतिद्वंदी धार्मिक दल, इस्लाम की बढ़ती शक्ति, ब्राह्मण विरोध, वेद विरोध, वैदिक और बौद्ध धर्मावलंबियों के संघर्ष तथा सांप्रदायिक विद्वेष आदि कई स्वरूप एक साथ देखने को मिल जाते हैं। धर्म का वास्तविक स्वरूप किसी के सामने स्पष्ट न था और ना ही उसे स्पष्ट करने वाला कोई सद्गुरु उपलब्ध हो रहा था। सभी अपने अपने मत के प्रचार प्रसार में डूबे हुए थे। ऐसी विषम स्थिति थी उस समय साहित्य की। कई मत होने के कारण जो विचारों का विभाजन है वो साहित्य में बड़ी आसानी से देखने को मिल जाता है, क्योंकि सब अपने अपने मत का प्रचार प्रसार कर रहे थे। किसी एक धर्म को स्पष्ट करने के लिए कोई एक सदगुरु भी उस समय उपलब्ध नहीं था। इन विषम धार्मिक स्थितियों ने साहित्य को भी प्रभावित किया। इनके कर्मकांड और आडंबर यहाँ भी प्रवेश करने लग गए। मिथ्या विश्वास साहित्य में घर करने लगा। धर्म की इस धर्म के इस स्वरूप का प्रभाव भी आदिकाल के अधिकांश साहित्य पर सहज ही देखा जा सकता है। 7वीं शताब्दी के साथ ही देश की धार्मिक परिस्थितियों में परिवर्तन होने लगा था। इस समय आलवार और नैनार संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर एक धार्मिक आंदोलन लाए। 642 ईस्वी में जब वेन स्याओ ने दक्षिण भारत की यात्रा की तो वहां बौद्ध धर्म के पतन की झलक पाकर वे बहुत दुखी हुए। उत्तर भारत में भी इस समय तक यह प्रभाव आ रहा था। वैष्णव मत इस समय अधिक प्रतिष्ठित नहीं थे, अतः जनता में या तो जैन मत सम्मान पा रहा था या फिर शैव मत। इसका जो परिणाम है वो ये हुआ कि शैव और जैन मत आगे बढ़ने की होड़ में परस्पर टकराने लगे। जैन धर्म जो जैन मत को मानने वाले थे उनका कहना था कि हम श्रेष्ठ हैं, और जो वैष्णव मत के लोग थे वो कहने लगे कि हम श्रेष्ठ हैं। परिणाम क्या हुआ कि उनमें आपस में ही लड़ाइयां होने लगी। 12वीं शताब्दी तक वैष्णव आंदोलन तीव्र होने लगा और शैव आंदोलन ने भी नया रूप ले लिया था। फलतः जैन मत के प्रचारकों की शक्ति घटने लगी थी। राजपूत अहिंसा मूलक मतों में विश्वास नहीं करते थे। उन पर शैव मत का प्रभाव अधिक था। मालवा के राजा वैदिक धर्म के समर्थक थे। गंगा और नर्मदा के अंतराल में कलचुरी वंश शैव मत के प्रचार में लगा हुआ था। इसी वंश के प्रतापी राजा कर्ण के प्रभाव से काशी शैव साधना का केंद्र बन गई थी। धीरे धीरे स्मार्ट मतानुयायी जनता भी शैवी होती जा रही थी। वस्तुतः समस्त उत्तर भारत में धीरे धीरे शैव मत बौद्ध एवं स्मार्त प्रभावों को स्वीकार करता हुआ एक नया रूप लेने लगा था। नाथ मत का उदय इसी रूप में हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिमालय के बाद देश में प्रचलित नाथ पूजा बौद्ध धर्म को प्रभावित करके वज्रयान शाखा के नाम से प्रसिद्ध हो चुकी थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचार में से इस समय राजपूत शौर्य के उदय के कारण ब्राह्मण धर्म की विजय पताका सर्वत्र लहरा रही थी, फहरा रही थी। किंतु साथ ही यह भी सत्य है कि बौद्ध धर्म भी रूप बदल बदल कर अपनी जड़ें गहरी करने के लिए सर्वत्र प्रयत्नशील था। उसके
महाया महायान शाखा के तंत्र मंत्र, जादू टोने, ध्यान धारणा आदि के अनेक प्रभाव साहित्य में देखने को मिल जाते हैं। और ये प्रभाव निम्न स्तर के हृदयों पर छाए हुए थे। जनता हिंदू साधुओं की जितनी प्रतिष्ठा करती थी, उतनी ही प्रतिष्ठा बौद्ध सन्यासियों की भी उसको थी। इनके प्रभाव से मनुष्यों में आत्मविश्वास की कमी होती जा रही थी। शैव साधकों का बढ़ता हुआ प्रभाव इस दिशा में और अधिक सहायक हुआ। वे जनता को 84 लाख योनियों में भटकने का भय दिखाकर निरुत्साहित करने लगे थे। अगर किसी का कोई मन कोई काम करने का करे कि मुझे ये काम करना है, और शुरुआत में ही अगर उससे ये कह दिया जाए कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये असंभव काम है, तो उसका हौसला पहले ही पस्त हो जाएगा। तभी कहते हैं हम लोग कि जब किसी को आगे बढ़ाना है, तो मित्र हमारे आसपास ऐसे होने चाहिए जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, ना कि हमारा रास्ता अवरुद्ध करें आगे जाने का। जितना आप किसी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उसका मार्गदर्शन करेंगे, उसके पथ प्रदर्शक के रूप में आप जब उसका साथ देंगे, तो उसका जो रास्ता होता है मंजिल तक पहुंचने का, सफलता की मंजिल तक पहुंचने का, वो बड़ा ही आसान और सरल हो जाता है। क्योंकि एक जो कहते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं किसी के, वो जीवन ही बदल देते हैं। ऐसा ही होता है सामान्य जीवन में। और उस समय भी क्या होता था कि जो शैव मत के लोग थे, वो जो जनता थी उसको डराते थे ये कहकर, उसका हौसला नहीं बढ़ाते थे कि कुछ अच्छी बात कही जाए जिससे उनका हौसला बढ़े, वो अच्छे कार्य करें, बल्कि उनको डराया करते थे ये कहकर 84 लाख योनियां हैं इस धरती पर, जिसमें यदि ये काम नहीं किया तो आपको इस योनि में जन्म लेना होगा। अगर आपने ये बात हमारी नहीं मानी तो आपको इस योनि में जन्म लेना होगा। इस तरह के वो उनको भटकने का भय दिखा रहे थे। और जो जीवन जीने की के लिए जो एक एक लालसा होती है, उसको उसका उत्साह ही खत्म कर दिया उन्होंने, निरुत्साहित कर रहे थे। धार्मिक स्थानों की दुर्दशा हो रही थी। व्यभिचार, आडंबर, अर्थलोभ समझते हैं आप लोग, धन की लालसा आदि जिन दोषों का बौद्ध विहारों में प्राधान्य हो गया था, उन्हीं से हिंदू मंदिर भी ग्रस्त हो चले थे। जो पुजारी हुआ करते थे मंदिर के, जो महंत हुआ करते थे, वो जो धर्म है उसके सच्चे स्वरूप से अपरिचित होते जा रहे हैं। वो एक जनता कह सकते हैं कि भोली भाली जनता को बेवकूफ बना रहे थे ये कहकर कि इस तंत्र मंत्र के द्वारा या इस सिद्धि के द्वारा तुम्हारा ये काम हो जाएगा, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। इस तरह से उनको प्रलोभन दे रहे, जो भोली वाली जनता उसको प्रलोभन दे रहे थे। ये पुजारी और महंतों की दशा थी उस समय। सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण में महमूद की सफलता में जहां एक और शैव एवं जैन संघर्ष की सूचना मिलती है, वही उससे मंदिरों में बड़े हुए विलास एवं धन संग्रह का भी पर्दा खुलता है। जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, वो शैव एवं जैन संघर्ष जो चल रहा था उस समय, अगर वो संघर्ष नहीं होता तो शायद वो आक्रमण इतना सफल नहीं रहता। लेकिन क्योंकि आपस में ही जब लड़ोगे
तो फिर ऐसे ही होगा। उनमें संघर्ष चल रहा था, शैव और जैन संघर्ष। और जब मंदिरों को लूटा गया तो पता चला कि मंदिर में कितना धन संग्रह है, जो कि पुजारियों ने, महंतों ने रख रखा था। यानी दो चीजों पर से पर्दा हटा उस समय। एक तो ये पता चल गया कि शैव और जैन में संघर्ष चल रहा है। दूसरा, मंदिरों में छुपाई हुई संपत्ति और धन का संग्रह जो है वो सबके सामने आ गए, कि ये सब धार्मिक स्थलों पर हो रहा है, जहां पर जो सबसे पवित्र स्थान माना जाता है मंदिर, जहां पर हम अपनी आस्था, बहुत आस्था लेकर प्रवेश करते हैं मंदिर में ईश्वर के दर्शन करने के लिए, लेकिन वहां पर उसकी स्थिति ही खराब कर दी पंडितों ने और महंतों ने, और उसको एक धन का, कह सकते हैं, केंद्र बना लिया। देशव्यापी धार्मिक शांति के इस काल में एक बाहरी धर्म, इस्लाम का प्रवेश भी कम महत्व नहीं रखता है। अशिक्षित जनता के सामने अनेक धार्मिक राहें बनती जा रही थी, किंतु राह दिखाने वाले लोग ईमानदार नहीं थे। बौद्ध सन्यासी यौगिक चमत्कार का प्रभाव दिखा रहे थे। वैदिक एवं पौराणिक मतों के समर्थक जो थे, वो खंडन मंडन मंडन की भूल भुलैया में पड़े हुए थे। उधर जैन धर्म पौराणिक आख्यानों को नए ढंग से गढ़कर जनता की आस्थाओं पर एक नया प्रभाव जमाने में लगा हुआ था। वैष्णवों की धार्मिक कथाएं जैन कथाएं बनती जा रही थी। इस प्रकार नास्तिकता आस्तिकता का आवरण ओढ़कर जनता में भ्रांति का वातावरण तैयार कर रही। मन से नास्तिक है, लेकिन सबको ये दिखा रहे हैं कि आस्तिक है, हम ईश्वर के भक्त हैं। इस चीज का एक दिखावा करके जनता के अंदर एक छल के साथ में उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है। वैष्णवों के राम और कृष्ण, जिन्होंने पौरुष में विश्वास करके यज्ञ को भी धर्म का अंग सिद्ध कर दिया था, जैन धर्म की दीक्षा लेते हुए दिखाई दिखाए जाने लगे थे। उधर बौद्धों का वामाचार जैन आचार आश्रमों में प्रविष्ट हो चला था। कुल मिलाकर विभिन्न धर्मों के मूल जो रूप हैं वो अ, अदृश्य हो गए थे या समाप्त हो गए थे, तथा ये कहना कठिन हो गया था कि किसी धर्म को निश्चित साधना पद्धति का, किसी भी धर्म की निश्चित साधना पद्धति का स्वरूप आखिर क्या है। हाँ, मति भ्रम का अंत करने वाली एक दार्शनिक लहर दक्षिण भारत से अवश्य आ रही थी, जिसके प्रचारक शंकराचार्य थे। उनका प्रभाव एक नई प्राणवायु दे रहा था। ये वायु बढ़ती ही जा रही थी। रामानुज, निम्बार्क आदि आचार्यों ने ज्ञान और भक्ति, आध्यात्मिकता का प्रचार प्रसार किया, किंतु जनजीवन पर 15वीं शताब्दी के अंत से पूर्व उसका प्रभाव अधिक गहरा रंग नहीं ला सका। तात्पर्य ये है कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां अत्यंत विषाद तथा असंतुलित थी। जनमानस पर गहरा असंतोष, क्षोभ तथा भ्रम छाया हुआ था। कवियों ने इसी मानसिक स्थिति के अनुरूप हठयोग, वीरता एवं श्रृंगार का साहित्य लिखा है। हिंदी साहित्य के आदिकाल धार्मिक दृष्टि से अस्थिर पारस्परिक आदान प्रदान का काल रहा है। ईसा की 7वीं यानी हर्षवर्धन के समय में, जो मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण और बौद्ध धर्मों का समान ही आदर था, इस काल में कुछ स्थानों पर समन्वय की प्रवृत्ति की झलक भी देखी जा सकती है। किंतु
हर्षवर्धन की मृत्यु के उपरांत केंद्रीय सत्ता के अभाव से देश खंड राज्यों में विभक्त हो गया और धार्मिक अराजकता के विस्तार के साथ वैदिक विधि विधान और कर्म कांडों के चलते ब्राह्मण और बौद्ध धर्म संप्रदाय अपनी पवित्रता को खो चुके थे। यदि संक्षेप में हम देखें तो आदिकाल में राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन आने पर धार्मिक परिस्थितियों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक था ही। सम्राट हर्षवर्धन बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इससे हिंदू धर्म को ठेस पहुंची। इसी समय जैन धर्म के प्रति भी लोगों का झुकाव बढ़ने लगा, लेकिन अभी भी प्रमुख धर्म हिंदू धर्म ही था। 12वीं शती में शैव मत या वैष्णव मत जोर पकड़ने लगा। ब्राह्मण ने जैन व बौद्ध धर्म को अपने में लीन करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इन धर्मों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। ब्राह्मणों ने बहुत चाहा कि जैन और बौद्ध धर्म उन्हीं के जो जो धर्म है उनका उसमें सम्मिलित हो जाए। अपना ये अलग से जो उन्होंने बना रखा है जैन धर्म बौद्ध धर्म, इसको समाप्त कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस इन धर्मों का एक स्वतंत्र अस्तित्व बना रहा। जब ब्राह्मण धर्म में जैन और बौद्ध धर्म ने प्रवेश करना अपने आप ही आरंभ कर दिया, तो ब्राह्मण धर्म में भी छोटी जातियों को थोड़ा बहुत सम्मान मिलने लगा। आगे चलकर बौद्ध धर्म हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान आदि अनेक शाखाओं में बट गया, परंतु फिर भी बौद्ध धर्म ने हिंदू धर्म पर गहरा प्रभाव डाला। बौद्ध, जैन व हिंदू धर्म में अनेक अंधविश्वास प्रचलित थे। धार्मिक स्थल व्यभिचार, आडंबर और लोभ के क्रीड़ा स्थल बन चुके थे। पुजारी और महंत भोग विलास का जीवन जी रहे थे। हिंदू जो धर्म है वो पतन की ओर अग्रसर था, और दूसरी ओर इस्लाम के आकर्षण से आकर्षण क्या एक तरह से कह सकते हैं कि जनता की विवशता थी या उन पर दबाव था। लेकिन जब इस्लाम धर्म आया तो धार्मिक जगत में एक परिवर्तन तो होना स्वाभाविक ही था। लेकिन फिर भी भारत में इस्लाम का इतना अधिक प्रचार प्रसार नहीं हुआ। शंकराचार्य और रामानुज जैसे आचार्यों ने जनजीवन पर एक गहरा प्रभाव डाला। इस प्रकार से हम देखते हैं कि आदिकाल की धार्मिक परिस्थितियां भी अत्यंत विषम और प्रतिकूल थी। जैसा कि हमने और परिस्थितियां इनकी देखी थी, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, सांस्कृतिक परिस्थितियां, वो भी प्रतिकूल थी। लेकिन धार्मिक परिस्थितियां भी कोई कम प्रतिकूल नहीं थी। ऐसी स्थिति में साहित्य का सर्जन अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। इन परिस्थितियों के कारण ही इस काल के कवियों ने खंडन, मंडन, हठयोग और श्रृंगार परक साहित्य की रचना की है। मैं आशा करती हूँ कि आज का जो ये व्याख्यान है आप लोगों को भली भांति समझ में आ गया होगा
कि उस समय आदिकाल में धार्मिक परिस्थितियां कैसी थी। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।